हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है इस सावन की पावन महीना में। और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि सभी लोग जानते होंगे कि ग्रुप डी का एक एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई हमको तो लगता है अब सब आदमी कर लीजिएगा। और जो इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखिएगा, ये पुलवा का ना जो पिछला पिलर होता है उसमें जाइएगा। इन्हें कहिएगा बाद में कि मास्टरवा सब दिन आवे है और लेक्चर दो चल जाए है। 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाता है, उसी तरह मेरा लेक्चर 100 दिन का लेक्चर एक दिन काम जरूर आएगा। इसलिए आज वाला जो लेक्चर है ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। एक एक पॉइंट बहुत ही सटीक बताऊंगा, ऐसा कि आपका ज़िंदगी यहाँ से ज़रूर मोड़ लेगा। पहले सुनिए, सब आदमी को पता है कि 17 अगस्त को ग्रुप डी एग्ज़ाम ले रहा है और टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम ले रहा है। एग्ज़ाम में कोई प्रकार की धांधली नहीं, टीसीएस बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। इससे पिछले बार भी टीसीएस ही लिया था। और देखिए, सबसे पहले मेन मुद्दा पे हम चलते हैं। ग्रुप डी की एग्ज़ाम पहले की अपेक्षा अब जो होगा वो नए पैटर्न पे आधारित होगा। नए पैटर्न पर आधारित का मतलब ये होगा कि अब एक बोर्ड का एग्ज़ाम पूरे भारत में एक दिन होगा। जैसे मानिए पटना है, तो पटना बोर्ड में जितना भी स्टूडेंट बैठा था उसका पूरा भारत में एक ही दिन सिर्फ पटना का होगा। अगर कोलकाता होगा तो कोलकाता में पूरे भारत का जितना भी स्टूडेंट है सिर्फ कोलकाता बोर्ड वाला वही बैठेगा और कोई नहीं। और नॉर्मलाइज सिस्टम भूल जाइए, आपका जितना रॉ मार्क्स आया है 50 हो, 60 हो, 65 हो, जो भी हो, बस आपका उसी पर रिजल्ट और मेरिट लिस्ट भी बनेगा उसी नंबर पे। तो सबसे पहले बात आप जान जाइए कि बिहार दरोगा में एग्ज़ाम जो हुआ था, सबसे पहले राउंड बिहार दरोगा की सीट था उस बार 2449 या कुछ था, मानिए 2400 जो भी हो, 2500 मानिए इसको, ठीक है। और इस बार जो फाइनल रिजल्ट दिया है ये 2000 मानिए 2000 के आसपास था, ठीक है। और 2014 में जो वैकेंसी आया था बिहार एसएससी का, उसका लगभग 8000 सीट था, लगभग 8000 कॉन्टैक्ट, मतलब मुझे पता नहीं कन्फर्म, लेकिन लगभग 8000 हम बोल रहे हैं। जो 2014 में आया था वो हो गया। अब ये तीनों एग्जाम में जो लड़का ग्रुप डी में जो बैठा होगा वो बिहार दरोगा में बैठा होगा, पहले बार वाला, दूसरा बार वाला, और बिहार एसएससी में भी बैठा होगा जो भी ग्रुप डी में है। तो ये कितना हो गया? 0 0 5 8 2 10 2 12, यानी कि 12500, 12500 स्टूडेंट यानी कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी में चले गए, ठीक। 11880 वैकेंसी बिहार पुलिस का आया था, ठीक है। उसके बाद भी कुछ आया था वैकेंसी। उसके बाद फायरमैन में 300 कुछ सीट था। अब जान जाइए, इधर जोड़ दीजिए 0 8 8 3 11 1 1 2, ये 12000 इधर, यानी कि 24-25 हजार सीट सीधा घप हो गया। किसमें से? ग्रुप डी में। और ग्रुप डी में सीट कितना है? 1,03,000। ये जितना भी स्टूडेंट ये सब खुआ है, जो बिहार एसएससी, बिहार दरोगा में गया, बिहार पुलिस, बिहार बीएमपी में, इस सब में गया। और कुछ स्टूडेंट जो बचे हुए थे वो टीचर में चले गए, ठीक है। बढ़िया से सुनिएगा, टीचर में गए। और जो स्टूडेंट बचे हुए हैं वो एनटीपीसी सीबीटी 2 में बहुत ही अच्छे मार्क्स उनको आ रहा है, तो वो चल जाएंगे। अगर ये क्लियर कर दिया तो ग्रुप डी आप लोग का फाइनल है। ये जब तक रुका हुआ है तब तक। इतना स्टूडेंट जो है ये क्रीम सब है। क्रीम सब का मतलब जान रहे, ये सब स्टूडेंट अगर आपके एग्जाम में बैठता तो कट ऑफ बहुत हाई जाता, कट ऑफ हाई जाता। तो 25,000 स्टूडेंट ये सीधा घट गया 1,03,000 में से। उसके बाद ये अगर क्लियर कर दिया तो बहुत ही बेहतरीन, तब तो हमको लगता है 40 वाला स्टूडेंट को नौकरी हो जाएगा। लेकिन इसमें से जो है ना कुछ हरामी टाइप के लोग होंगे। इसमें हरामी टाइप के लोग वो होंगे जिनको बिहार एसएससी में जॉब हो गया, जानते हैं कि मेरा अब सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बचल है, तो वो क्या करेंगे जानते हैं? ग्रुप डी में जाकर बैठेंगे और दिखाएंगे कि ये हमारा रिजल्ट हो गया। और वो कर बाबू की कहेगा जकर बेटा का रिजल्ट होगा, हाँ हमारा बेटा 3-4 गो नौकरी छोड़ दलक है, 3-4 गो, एगो दूगो क्या करेगा कि बिहार पुलिस में भेल है वह ग्रुप डी में बैठ जाएगा, एनटीपीसी में बैठ जाएगा। हाँ हमारे बेटा छोड़ दल के, हमारे दोस्त 2 गो नौकरी लग छोड़ दल के, छोड़ने दिया। वो किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा। आप जानते हैं कि आप ग्रुप डी में नहीं जाइएगा बिहार पुलिस के छोड़ के, क्योंकि बिहार पुलिस इससे अच्छा जॉब है। आप बिहार एसआई जो है, बिहार एसआई आप छोड़ के नहीं जाइएगा, बिहार एसएससी छोड़ के आप ग्रुप डी में नहीं जाइएगा। तो आप क्यों किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं?
एक पंचवर्षीय बर्बाद हो जाएगा, कितना का उम्र बर्बाद हो जाएगा। आप कृपया नहीं जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। जब आप जॉब लीजिएगा ही नहीं तो आप क्यों जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। किसी भी स्टूडेंट के लाइफ के साथ मत खेलिए। बहुत मेहनत करना पड़ता है एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, और आप झट से जाते हैं और कह देते हैं हाँ हम 2 जॉब 3 जॉब छोड़ दिए। ये सब हरामी टाइप का आदमी है जो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और जो हरामी अभी होंगे कुछ आदमी इसमें से जो जाएंगे दिखाने के लिए हम ग्रुप डी निकाल लिए छोड़ दिए। आप छोड़े नहीं, किसी का लाइफ के साथ पूरा उसका उथल पुथल मचा दिए। ये सब जाएगा तो कट ऑफ हाई करवे करेगा, क्योंकि उस सबके तैयारी आएगी भेल है, तैयारी आएगी है तो जेबे करेगा। 1-2 जाता है दिखाने के लिए। लेकिन आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी ये क्या कहते हैं एनटीपीसी में जिनका अभी क्लियर नहीं किया है, तो इसमें हफ्चप में बहुत लोग रहेंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो आपका क्लियर नहीं बैठ सकते हैं आप। लेकिन बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस ये सब का क्लियर भेल है, तैयो कहेंगे हम बैठबे करवे, तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं कीजिए। हम भी अभी बचे हुए हैं, हमरो अलग को छोड़ दीजिए। आप लोग सब दिन ऐसे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कीजिएगा। एगो तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी अग्निवीर, अग्निपथ, हाँ 4 साल के बाद वो लड़का क्या करेगा, आएगा डमरू बजाने के लिए, ढोलक बजाएगा। हाँ आप बतियाते हैं। अब ये सब देखिए, अब जो अग्निपथ वाला योजना जो 4 साल वाला है, ये सब स्टूडेंट भाग के इसी बिहार एसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे में आएगा 4 साल के बाद। वो सब लोग क्या करेगा 4 साल के बाद, भूतपूर्व सैनिक में एस मारेगा और इधर 4 साल के बाद कुछ तैयारी करेगा, अपना जाएगा ग्रुप डी एनटीपीसी जो भी हो जाएगा। क्या करेगा 4 साल के बाद, यहाँ के बकरी तो नहीं चराएगा, घूमना तो है नहीं उसको, क्योंकि उसको फोकस है कि 4 साल के बाद हमको कुछ न कुछ करना ही होगा। हम जानते हैं 4 साल के बाद हमको भारत सरकार यहाँ से निकाल देगा जॉब में से, तो बेचारा पढ़ेगा, वहाँ भी मन लगा के तैयारी करना है उसको। तो आप लोग को जो है ना अभी ग्रुप डी में बहुत सुनहरा मौका है। ये मौका अगर आपके हाथ से छूट गया ना तो बाबू बहुत पछताइएगा। इसलिए इस मौका को छोड़िएगा नहीं। और ये मेरा लेक्चर सुन रहे ढेक्चर समझ के नहीं, इस कान से सुन के इस कान को निकाल दीजिएगा। आपके साथ मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी कोई भी जॉब में नहीं हूँ, मैं भी तैयारी आप लोग के साथ अभी कर रहा हूँ। तो इसलिए हम पे जो ये बीत रहा है ना, जो हालत अभी हो रही है स्टूडेंट लाइफ में, आपको भी वही हालत होता होगा। एक स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट का दर्द समझ सकता है। इसलिए आप लोग रात दिन एक करके 1 महीना आप कहीं नहीं जाइएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी दोस्त का शादी में नहीं जाइएगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जॉब हो जाएगा तो दोस्त आप ही के यहाँ खुद आएगा, ठीक है। तो आप 1 महीना सब कुछ छोड़ छाड़ के अच्छा से तैयारी करके कहीं सेटल हो जाइए। उसके बाद तो सारा दुनिया घूमने फिरने के लिए पड़ा हुआ है। लेकिन ये फिर जॉब आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो रेलवे निजीकरण हो के प्राइवेट के तरफ से आएगा कि सरकारी की तरफ से, कोई ठीक नहीं है। इसलिए जो आपके सामने में है उसको सबसे पहले पकड़ लीजिए। रेलवे का पौधाम आप पकड़ लिए ना ग्रुप डी, तो उसमें जो है ना आप आगे तक जा सकते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट में आप चल गए तो वहाँ से जो होता है ना, आप उसके तरफ से देखिए एनटीपीसी में भर सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं एएसएम बन सकते हैं, उसके बाद जेई बन सकते हैं। रेलवे के एक पौधाम पकड़ने के बाद आपको डिपार्टमेंटल के तरफ से अथाह जॉब का ऑफर आएगा। लेकिन आप उसमें पहले घुस तो जाइए एक बार। ये ग्रुप डी मत समझिए, तब तो आप हलाल हो जाइएगा। बहुत लोग होते हैं कहते हैं हम ग्रुप डी में जाए, ग्रुप डी में जाइए ना, नहीं जाइएगा तो ग्रुप डी तो डायरेक्ट जेई निकाल के हमको बता दीजिए। आप ग्रुप डी में नहीं जाइए, आप जॉब लेके रिजाइन ले के तब हमको बता दीजिए, हम ग्रुप डी में जाकर तब छोड़ दिए। बहुत लोग जानते हैं कि हमसे ग्रुप डी होगा ही नहीं, तो हम कैसे कह दें कि हम नहीं जाएंगे, उनसे निकलेगा ही नहीं। और जिनसे निकलेगा, देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बिहार दरोगा निकाल लिए ना, उससे भी हार्ड होता है ग्रुप डी। बिहार दरोगा में 2-4-5 गो मैथ रहता है, पहला परीक्षा पीटी का, उसके बाद सिर्फ जीके रहता है, तो वो सब। और यहाँ जो है ना मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स अथाह समुंदर है। समुंदर में 1 लोटा पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मैथ रीजनिंग जो है ना, मैथ रीजनिंग ही पोजीशन बनाएगा। यहाँ पर मैथ 25 गो रहेगा और रीजनिंग रहेगा 30 गो, 55 नंबर यहाँ, और साइंस रहेगा आपको 25 गो। तब 55 और 25 जोड़ दीजिए, यहाँ 80 नंबर कम हो गया। 20 गो में जीके करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये सब रहेगा। तो आपको यहाँ मैथ रीजनिंग पकड़ बना लीजिए
55 में कम से कम आपको मिनिमम 45 आना चाहिए। हम जानते हैं कि आप 50, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 55 में 52, 53 भी लाएंगे, और बहुत सारे लो स्टूडेंट हैं उनको अगर 45 भी आ गया तो इधर आप स्कोर करके ला सकते हैं। लेकिन आप उस लेवल का तैयारी जरूर बनाइए कि कम से कम आपका 50% से ऊपर रहे। अगर 50 से ऊपर आपका रहता है तो इस बार चांस है ग्रुप डी में, क्योंकि आपको पता है कि सीट भी बहुत ज़्यादा है और क्रीम सब जो है ना निकल के चल गया है बहुत सारे डिपार्टमेंट में। तो क्रीम सब चल गया है तो आप लोग बच गए हैं, दूध के नीचा वाला जो नहीं होता है दूधी, वो सब बच गए हैं। इसी दूधी में से न जाइएगा। बहुत लोग कहते हैं कि हमको क्वेश्चन हार्ड धरा गया मेरे शिफ्ट में। हार्ड नहीं होता है, उसी क्वेश्चन में कोई लड़का टॉप किया होगा, उसी क्वेश्चन में कोई लड़का नंबर 1 पर आएगा, 2, 3, 4। सबके लिए हार्ड था, आपके लिए हार्ड था, सबके लिए हार्ड था। आप जो नहीं बना रहे हैं वो भी कोई दूसरा लोग से नहीं बनेगा। आप अगर उस लेवल की तैयारी कर लेते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। एक टॉपर का नियम क्या होता है जानते हैं? कम ही पढ़ेगा लेकिन पर डे, यानी कि प्रत्येक दिन पढ़ेगा, और ये प्रत्येक दिन उसको आग तैयारी बनाता है, आग सीधा। जानते हैं बारिश का लगातार बरसना, बूंद अगर धीरे धीरे वर्षा हो रही है, धीरे धीरे पड़ रहा है, अगर वर्षा धीरे धीरे पड़ रहा है तो पानी का जमाव एकदम दहाड़ ला सकता है। उसी तरह तैयारी है, अगर आप धीरे धीरे प्रत्येक दिन बहुत थोड़ा भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको एक दिन ना सीधा तैयारी एकदम, कहते हैं कि क्वेश्चन देखते मात्र कंप्यूटर पर सीधा क्लिक कीजिएगा, ये है 100% ये आंसर है। बहुत तो मैथ का भी आपको आंसर याद हो जाएगा बनाते बनाते कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे नज़र से गुजरा हुआ, मैंने इसको बनाया था, इसका आंसर इतना है। तो आप अगर हार्ड जो होता है ना क्वेश्चन, उसका अगर मैथ टिक कर देते, कन्फर्म जानते हैं कि आंसर है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नॉर्मलाइज तो भूलिए जाइए। तो आप इस तरह से तैयारी जब करते हैं तो आपका एकदम कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आपका मेरिट भी बनेगा, आप जॉब भी कीजिएगा। और रेलवे चले जाइए आप एक बार, उसके बाद वहाँ से तो मस्ती है। एएसएम बनिए, गुड्स गार्ड बनिए, जूनियर इंजीनियर बनिए, बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन पहले ग्रुप डी में बाबू ज़रूर जाइए, ठीक है। और बिहार एसएससी भी आप लोगों के नज़दीक आया हुआ है, उसको भी आप अगर बिहार एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो उसमें देखिए 75 गो मैथ रीजनिंग रहेगा, यानी कि 50 गो रीजनिंग रहेगा, 25 गो क्या रहेगा मैथ, तब 75 गो मैथ रीजनिंग रहेगा। अब 20 से 25 साइंस रहेगा। तो उधर आप तैयारी करते हैं ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का सिलेबस एक ही है। सिर्फ उसमें है कि जीके ज़्यादा हो गया है थोड़ा, बिहार एसएससी में इतिहास और ज़्यादा रहता है, ज्योग्राफिया, और इसमें साइंस की मात्रा ज़्यादा रहता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें 150 क्वेश्चन रहता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप दोनों का भी तैयारी कर सकते हैं साथ साथ, बस उसमें मैथ थोड़ा एडवांस रहता है ग्रुप डी में, और इसमें बिहार एसएससी में अरिथमेटिक मैथ रहता है, और कोई बात नहीं है। आप लोग इसी तरह लगातार हाँ तैयारी सही दिशा में कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हम देखे हैं कि वो तैयारी करेंगे ना, ग्रुप डी का भी जैसे डेट दे दिया है, उनको सिलेबस पते नहीं है वो क्या पढ़ेंगे। तो सही दिशा, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सही दिशा में ये पढ़ना है कि मुझे साइंस 25 को पूछेगा तो हमको साइंस सेक्टर धरना है। आपको साइंस पढ़ना है और आप पढ़ रहे हैं इतिहास, गलत दिशा में तैयारी कीजिएगा, जॉब नहीं होगा। आपको मैथ रीजनिंग ज़्यादा बनाना है, आप पढ़ रहे हैं इतिहास भूगोल, कभी जॉब नहीं होगा। इसलिए जो सिलेबस दिया हुआ है उसको देखते हुए तैयारी कीजिए, तभी आपका तैयारी अच्छा होगा, ठीक है। और आप जो सेट बनाते हैं वो क्वेश्चन बैंक जो पहले साल पूछा गया था 2018-19 में, उस क्वेश्चन से सेट मतलब मारिए, और 70 यानी 75 मिनट का टाइम लीजिए, ताकि वहाँ आपको लगे 75 मिनट यहाँ लेते हैं, 15 मिनट बचेगा तो आपको वहाँ 15 मिनट जो कंप्यूटर पर होता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन उतारना पड़ता है, बहुत आगे पीछे करके देखना पड़ता है, इसमें आपका बीत जाएगा 10 मिनट एक्स्ट्रा 10 मिनट। तो इसको देख के आप कम से कम 80 मिनट हाईएस्ट 80 मिनट का टाइमर लगा के तब बनाइए, और क्वेश्चन बैंक से ही बनाइए। सेट में कोई भी नया टीचर आया, कोई 10 गो इतिहास डाल देगा, कोई 20 गो करंट डाल देगा, ऐसा करंट डालेगा जो कभी पूछबे नहीं करेगा, कोई साइंस ऐसा न डाल देगा जो आज तक रेलवे बोर्ड कभी पूछा ही नहीं था, मैथ इतना बड़ा बड़ा डाल देगा कि विद्यार्थी डर के मारे तैयारी करना छोड़ देगा, सीधे डीमोटिवेट होगा और सो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन बैंक में देखिए कि कैसा रेलवे बोर्ड पूछ रहा है, उस पैटर्न पर आप तैयारी कीजिए। बहुत स्टूडेंट को भरमाने वाले टीचर होते हैं कि बउआ इतना बड़ा बड़ा मैथ पूछेगा, ये यहाँ सीखो तब तुमको जॉब होगा। नहीं, ऐसा नहीं, गलत। और आप वहाँ सेट में देखिए, क्वेश्चन बैंक में देखिए कि कैसा रेलवे बोर्ड पूछा है, उसी पैटर्न पर पूछेगा। कहीं से क्वेश्चन बनता नहीं, उसी क्वेश्चन में 2-4 गो क्वेश्चन को डिजिट चेंज कर देता है, सब कुछ वही रहता है और कुछ भी नहीं है यहाँ, ठीक है। और
कुछ भी नहीं है। तो हम आप सब लोगों से यही उम्मीद करेंगे। हाँ, संगति की बात रहा तो आप जो है ना, जो लड़का आपके साथ रहता है, आपके साथ जो रहता है, और वो अगर डीमोटिवेट की बात कर रहा है कि तुमको जॉब नहीं होगा, पढ़ने से कुछ नहीं होता, इतना लोग को जॉब नहीं हुआ, तुमको हो जाएगा, ये सब पढ़ के देख रहा है, ग्रेजुएशन करके, ITI करके, BEd करके घूम रहा है और तुमको जॉब हो जाएगा, वैसे लोग से आप हट के रहिए बाबू। वो आपको मनोबल को तोड़ रहा है, आपको डीमोटिवेट कर रहा है। आपको डीमोटिवेट जे हुई लगे कि मेरा दोस्त डीमोटिवेट कर रहा है, उसके नज़दीक से उठ के आप हट जाइए, वरना आपका लाइफ बर्बाद कर देगा। एक छोटी सी बात, कोई जहर दे दे खाना में तो वो ठीक है, सांप जानते कटेगा तो विष लगेगा, लेकिन आदमी पर विश्वास नहीं, क्या करेगा, थोड़ा सा खाने में जहर डाल दिया। अभी एग्जाम के टाइम में आपका पूरा ब्रेन हैमरेज, साफ मन नहीं कर रहा तैयारी करने का, क्या करें, उसको जॉब होवे नहीं, क्या हमको होगा, उसको हमरों से बढ़िया तैयारी था। बाबू, तैयारी से मतलब नहीं है, कुछ लक भी साथ देता है। हम देखें ऐसे ऐसे लोगों को जो बहुत सारे तैयारी करते थे, बहुत टॉपर थे, वो अभी यहीं है, और जो छोटा सा आया था ना, 1-2 साल तैयारी किया, वो अभी जॉब में है। तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ अपने किस्मत को देखिए, अपना मेहनत को देखिए, दूसरों को नहीं तुलना कीजिए अपने आप से कि मैं यहाँ हूँ, वो उतना जानता है, हमको होगा। तब तक गए, तब पुलवा के बिचला पिलर में जाइएगा। आई वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बहुत बच्चा होगा जो इंतजार कर रहा होगा ऐसा वीडियो को, ठीक है। हम फिर इसी जोश और मस्ती के साथ सावन की पावन महीना में आप सबों को हार्दिक बधाई, और चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।